नमस्कार दोस्तों, गाइस आज का ये वीडियो एक मच अवेटेड वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2024 के सीबीटी 1 एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। काफी सारे लोग कई दिनों से लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया सीबीटी 1 एग्जाम तो हो चुका है रेलवे एनटीपीसी का, अब इसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि क्या हम सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करें या फिर ना करें। क्योंकि गाइस ऑलरेडी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 1 की कट ऑफ देखकर काफी सारे लोग चौंक गए थे, क्योंकि जिन लोग को ये लग रहा था कि यार हम तो सीबीटी 1 एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेंगे, एग्जाम हमारा अच्छा गया है, वो अनफॉर्चुनेटली रह गए, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ रखी थी कि यार पेपर बहुत बेकार गया है, मार्क्स बहुत ही कम काउंट हो रहे हैं, शायद हमारा नहीं होगा, उनका लिस्ट में नाम है। तो यार ये सारी चीजें इस बार देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो 3445 वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट होकर 9 सितंबर तक चला, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और यहां पर मैं हवाई बात नहीं करने वाला हूं, बहुत ही डीप एनालिसिस करके मैं बैठा हूं, बहुत सारी चीजें आपके सामने यहां पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी 2019 के प्रीवियस ईयर की रेलवे जोन वाइज कट ऑफ कैटेगरी वाइज हमारे पास है कि पिछले साल किस लेवल की पोस्ट के लिए किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई थी और किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज थी। पूरा डेटा है, मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया है, आप चिंता मत करिए। इसी के साथ साथ गाइज रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भी सारी कट ऑफ हमारे पास है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरा एनालिसिस किया है मैंने बहुत ही डीप तरीके से। साथ ही गाइस रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के सभी डेंजर जोन, सेफ जोन हमारे पास है, किस जोन से कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाएगी, किस जोन से सबसे कम कट ऑफ जाएगी, ये भी मैं आपको डिटेल के साथ यहां पर दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इतना ही नहीं गाइस, और भी काफी सारी महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी जोन वाइज 2019 की सारी वैकेंसी है, 2024 की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर फाइनल में हम बात करेंगे पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में कि एनटीपीसी 12th लेवल की किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से किस रेलवे जोन से इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी। एग्जैक्ट नंबर आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं, क्लियर है। बट गाइस उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। सभी लोग को पता है रेलवे एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती भी आ चुकी है, 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जीएस आपको समझ नहीं आ रही है, जीएस आपके आड़े आ रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसको आप अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर प्रीवियस डिफरेंट एग्जाम से सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के वर्णन क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आप जीएस के चिट्ठी डोड़ा के आओगे हर एग्जाम में, क्लियर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो एक बहुत ही सटीक गहराई के साथ मैंने चीजों को एनालाइज किया है, जो कि मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, आपकी एक मिथ दूर कर देता हूं। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार जिस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी सबसे कम है, जाहिर सी बात है उस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन उस पोस्ट के ऊपर ज्यादा हो जाता है, इसलिए भाई उस पोस्ट से कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेजुएट लेवल में आपने देख लिया होगा, इसकी तो कट ऑफ जारी हो रखी है। ये देखिए ग्रेजुएट लेवल की आरआरबी अजमेर जोन की कट ऑफ आपके सामने है। नंबर 5 वाली जो पोस्ट है, ये कौन सी पोस्ट है? सीनियर क्लर्कम टाइपिस्ट की ये पोस्ट होती है, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर ग्रेजुएट लेवल में टोटल कितनी वैकेंसीज थी, ये देख लीजिए। सीनियर क्लर्कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 732 वैकेंसीज, यानी कि ग्रेजुएट लेवल में सबसे कम वैकेंसीज इसी पोस्ट के ऊपर थी। तो आपके हिसाब से इस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज ही कम है। तो ऐसा नहीं हुआ किसी भी रेलवे जोन में, फिर चाहे आप अजमेर देख लो, सबसे कम कट ऑफ, दूसरे नंबर पर सबसे कम कट ऑफ इसी पोस्ट के ऊपर थी, जबकि आपके हिसाब से ज्यादा जानी चाहिए थी। कुछ टीचर भी यही बोलते हैं कि जिस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी कम है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो ग्रेजुएट लेवल में देखा गया वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर देखा गया, या फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर देखा गया, ठीक है।
तो यार ये चीजें आप छोड़ दीजिए कि वैकेंसी से, कंपटीशन से आप आइडिया लगा लोगे, अंदाजा लगा लोगे कि किस पोस्ट के ऊपर ज्यादा कट ऑफ रहेगी, ठीक है, ये चीज सटीक नहीं बैठती। अब गाइस रेलवे एनटीपीसी 2024 की पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी डिटेल आपके सामने है। जैसे कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 2022 थी, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी थी तो इस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन कम रहा होगा तो इस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ सबसे कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कट ऑफ मैं आपको आगे बताऊंगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 361 वैकेंसीज थी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 990 वैकेंसीज थी। ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 72 वैकेंसीज थी। टोटल 3445 वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस बार वैकेंसीज थी, ठीक है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज को आप माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। एक और चीज आपको बता दूं, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की इकलौती सबसे बड़ी पोस्ट थी जो कि लेवल 3 की पोस्ट थी, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट थी। उसके बाद बाकी की तीनों आपकी लेवल 2 की पोस्ट थी, 1900 रुपए गेट पे वाली पोस्ट थी। अब गाइस कुछ डेटा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे होंगे। वैकेंसीज में तो पिछले साल के मुकाबले जाहिर सी बात है काफी डिफरेंस देखने को मिला। पिछले साल तो वैकेंसीज 35,000 थी रेलवे एनटीपीसी की टोटल, इस बार 11,000 ही वैकेंसीज रह गई थी। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कंपटीशन कई गुना ज्यादा था। अगर हम देखें 2019 वाली वैकेंसी में टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 1,26,00,000 के आसपास हुए थे। 2024 वाली वैकेंसी में एनटीपीसी के टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,21,00,000 भरे गए हैं। अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल पर लगभग 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। वहीं पर 12th लेवल की अगर हम बात करें 12th लेवल पर लगभग 63 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। मतलब वैकेंसीज इस बार केवल 3,445 और फॉर्म कितने अप्लाई हो रहे हैं 63 लाख, यानी कि पिछले साल के मुकाबले कंपटीशन काफी हैवी था। तो पिछले साल की कट ऑफ को देखने का यहां पर मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। वैसे पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने है क्योंकि कंपटीशन में जमीन आसमान का फर्क है। ये देख लीजिए पिछले साल 2021 में जो पेपर हुआ था 19 वाली भर्ती का, ये आपके सामने कट ऑफ है। लेवल 2 की वही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो जाती है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट हो जाती है, ये वही पोस्ट है। तो भाई पिछले साल 100 में से CBT 1 एग्जाम के लिए ये 2 12वीं पास वालों की पोस्ट थी, 73 नंबर कट ऑफ है, ठीक है। अजमेर जोन से SC कैटेगरी से 63, ST से 60, इस तरीके से थी। बाकी कोई और भी जोन आप देख सकते हैं। ये पिछले साल की कट ऑफ का कोई फायदा नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने रखा है। अहमदाबाद जोन से देख लीजिए 12वीं पास वालों के लिए, अहमदाबाद जोन से जनरल वालों की 62 नंबर पर भी कट ऑफ थी, SC वालों की 55, ST वालों की 49, OBC वालों की 58, EWS वालों की 45, इस तरीके से कट ऑफ थी। क्लियर है? यानी कि पिछले साल 12वीं पास वालों की, इससे ये आइडिया लग रहा है कि 2019 में 12वीं पास वालों की जनरल कैटेगरी की जो एक एवरेज कट ऑफ थी, वो लगभग 68 मार्क्स के आसपास थी, ठीक है। एवरेज 68, यानी कि कुछ रेलवे जोन जो ऐसे थे जहां पर कंपटीशन कम था वहां पर आप -4-5 मार्क्स कर लीजिए। कुछ रेलवे जोन ऐसे थे जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा रहा था, जैसे कि चंडीगढ़ रेलवे जोन हो गया, दिल्ली रेलवे जोन हो गया, यहां से कंपटीशन ज्यादा रहता है तो वहां पर आप +4-5 मार्क्स कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन ऑन एन एवरेज जनरल वालों की 68 नंबर पर पिछले साल कट ऑफ थी, ठीक है। तो जो हाई ज्यादा कंपटीशन वाले जोन से उनमें 4-5 मार्क्स आप जोड़ के लगा सकते हो कि 72-73 पर रही थी। जो लो कट ऑफ वाले जोन थे, लो कंपटीशन वाले जोन थे, उनकी वही 65 और 64 मार्क्स के आसपास कट ऑफ थी। क्लियर है? लेकिन एवरेज वही आपका 68 का था। तो पिछले साल की कट ऑफ से केवल इतना ही आइडिया लगा सकते हैं। पिछले साल वैकेंसीज भी ज्यादा थी और फॉर्म इस बार के अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अप्लाई हुए थे। क्लियर है गाइस? तो ये पिछले साल की कट ऑफ है। मैंने चीजों को एनालाइज कर लिया, आपको देखने की वैसे जरूरत नहीं है। मैंने चीजों को बारीकी से देख लिया कि कितनी वैकेंसीज थी, कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। हम सीधा इस बार की कट ऑफ को देखेंगे और ग्रेजुएट लेवल की जो कट ऑफ है वो भी मैंने एनालाइज कर ली है। इससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं कि ग्रेजुएट लेवल में किस पोस्ट के ऊपर कितनी कट ऑफ गई है CBT 1 एग्जाम की, क्योंकि हमें पता था कि भाई किस रेलवे जोन में कंपटीशन सबसे ज्यादा था, ठीक है, और किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी थी। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, ये सारी चीजें एनालाइज कर लिया। उसके बाद ही मैं आपके सामने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखूंगा। ग्रेजुएट लेवल में तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर कुछ रेलवे जोन से 79 कट ऑफ गई है। कुछ ऐसे भी रेलवे जोन है जहां पर ग्रेजुएट लेवल की जनरल वालों की 85 प्लस भी कट ऑफ गई है। कुछ ऐसे रेलवे जोन है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर केवल
74 नंबर पर भी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो काफी जबरदस्त वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि आपके ये ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ है दोस्तों, जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। रांची से चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर 75 नंबर पर कट ऑफ थी, जो कि काफी कम कट ऑफ थी। समझ गए गाइस? चलिए, तो ये भी जस्ट एक रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ क्या गई थी। अब हम गाइस बात करेंगे इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। सारी चीजें ऊपर नीचे करके मैंने देख लिया, अब कट ऑफ सीधा आपके सामने ये रही। ठीक है, अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है, तो भाई एक ऐसा ही रफ आइडिया आपको दे सकता हूं। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बनाते हैं जहां तक हमारा दिमाग जाता है, क्योंकि 5-6 साल तो वीडियो बनाते हो गए, यूट्यूब के ऊपर हो गए। 2012 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, काफी सारे एग्जाम भी क्रैक किए। ठीक है, तो इतना तो चीजें समझ आती है। तो गाइस इस बार अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करें, स्पेशली 10th पास वालों की, ठीक है, सॉरी 12th पास वालों की, तो जो एवरेज कट ऑफ रहेगी कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर, जनरल वालों की वो 79 के आसपास रहेगी। ये एवरेज कट ऑफ है। अब कुछ रेलवे जोन ऐसे होंगे जहां से फॉर्म कम अप्लाई हुए, जहां से परसिट कंपटीशन है, ठीक है, तो वहां पर आपके वही -4-5 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, कुछ रेलवे जोन ऐसे होंगे जहां से कंपटीशन सबसे ज्यादा रहा है, ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए। मैं आपको बताऊंगा किस रेलवे जोन से कट ऑफ हाई जाएगी, किस रेलवे जोन से कम जाएंगे, चिंता मत करिए। वहां पर +4-5 मार्क्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भैया किस रेलवे जोन से कट ऑफ कम जाएगी, किस रेलवे जोन से कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ये देखिए आप, ये देखो, ये सभी रेलवे जोन सेफ जोन और डेंजर जोन है, जो यहां पर आपको रेड हाईलाइटेड दिख रहे हैं, जैसे कि ये इस बार एनटीपीसी 12th लेवल में ये डेंजर जोन थे। जो आपको ग्रीन हाईलाइटेड दिख रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे सेफ जोन थे, क्योंकि यहां पर आप पर सीट कंपटीशन देख सकते हैं, जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़, यहां से पर सीट कंपटीशन 1433 कैंडिडेट्स का था, एक सीट के ऊपर 1433। ऐसे ही अगर आप देखोगे आरआरबी सिलीगुड़ी, एक सेफ जोन की तरह हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीट कंपटीशन 452 था। क्लियर है? आरआरबी मुंबई, ये एक डेंजर जोन की तरह रहेगा, 856 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर। आरआरबी गुवाहाटी डेंजर जोन, एक सीट के ऊपर 1428 कैंडिडेट का कंपटीशन। तो जो ग्रीन वाले हैं इस बार ये वो जोन है जहां पर कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, और जो रेड वाली है ये डेंजर जोन है। कट ऑफ कम कितनी? अब सवाल ये उठता है कि भैया जो ग्रीन जोन है, जो सेफ जोन है, उनमें से कट ऑफ कितनी कम जा सकती है। आपने एक एवरेज कट ऑफ तो बता दी, ठीक है, कि भाई जनरल वालों की 79 के आसपास रहेगी कट ऑफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर, लेकिन ये तो एक एवरेज कट ऑफ है। जो सेफ जोन है, ठीक है, जैसे कि सिलीगुड़ी बताया, तो यहां से कम कितनी कट ऑफ जा सकती है। कम से कम मतलब गाइस, कम से कम है यहां पर, एक मिनट, कम से कम का मतलब है यहां पर 75 नंबर, ठीक है, 74 या 75। जितने भी सेफ जोन है, जितना ज्यादा सेफ जोन है, वहां कम से कम इस पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की 74 या 75 नंबर पर कट ऑफ जाएगी, तो इसे हम बोल रहे हैं सेफ जोन। ठीक है, ये कम से कम कट ऑफ रहेगी इस बार 74 या फिर 75। ठीक है, किसी भी जोन की सबसे कम कट ऑफ जनरल वालों की 74 या फिर 75 रहेगी। अगर हम डेंजर जोन के बारे में बात करें, डेंजर जोन या फिर जो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी गाइस? वो रहेगी 84 के आसपास। ठीक है, 84। डेंजर जोन जैसे कि गुवाहाटी मैंने आपको अभी अभी बताया, या फिर मुंबई ले लीजिए, या फिर चंडीगढ़ ले लीजिए, ये डेंजर जोन है, हाई कट ऑफ जाएगी यहां से, तो यहां से मैक्सिमम 84। ठीक है, तो जो 84 कट ऑफ है, मतलब ये हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी इस बार। जो आपकी 74-75 कट ऑफ है, ये लोवेस्ट कट ऑफ रहेगी। बाकी एवरेज मैंने आपको बता दी 79। अब 78, 79, 80, 77 जनरल वालों की इस पोस्ट के ऊपर कौन से जोन से कट ऑफ रहेगी, ये भी ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको जो अभी डेटा दिखाया था उस पर नजर डालिए। ये तो हो गए डेंजर जोन, ये हो गए सेफ जोन। अब ये जो आपको येलो इस हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बिना कलर के जो दिख रहे हैं, ये हमारे सारे मॉडरेट जोन है, सिंपल जोन है। इनसे ना तो कट ऑफ बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम। अगर मैं आपको कॉमर्शियल कम टिकट कलर के रेफरेंस से ही बताऊं, तो जनरल वालों की मैंने आपको एवरेज कट ऑफ क्या बताई इस पोस्ट के ऊपर? 79 बताई। तो 79 एवरेज कट ऑफ है। तो ये जो जोन है, इनमें किसी जोन में 77, किसी जोन में 78,
किसी जोन में 79 और किसी जोन में 80 कट ऑफ रहेगी। इस तरीके से वेरिएशन आएंगे इन जोन में, ठीक है, इन जोन में, क्योंकि यहां से भी तो फॉर्म कम ज्यादा अप्लाई हुए हैं। बाकी जो ज्यादा कट ऑफ रहेगी, जो कि 85 तक पहुंचेगी, 84 तक पहुंचेगी, 83 तक पहुंचेगी, वो इन रेड जोन में पहुंचेगी, ठीक है। बाकी जो 74 पहुंचेगी, 75 रहेगी, 76 रहेगी, वो इन ग्रीन जोन में रहेगी। किस पोस्ट की बात करी मैंने? कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली पोस्ट के बारे में मैंने अभी बात करी है, ठीक है गाइस। कौन सी? कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के बारे में बात करी और जनरल की मैंने बात करी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करी है, समझ गए। एससी कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें, ये जो नंबर लिख रहे हैं ना गाइस, ये जस्ट एक एवरेज कट ऑफ है, एवरेज, प्लस माइनस आपको करना होगा जोन के हिसाब से, ठीक है। एसटी कैटेगरी की जो एक एवरेज कट ऑफ रह सकती है वो 56 के आसपास रहेगी, मॉडरेट जोन से, जहां पर कंपटीशन ना ज्यादा ना कम। ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 77 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक है गाइस। दूसरे नंबर पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, यहां से 300 कुछ वैकेंसी थी। 78 नंबर के आसपास आपकी एवरेज कट ऑफ रहेगी, वो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर सबसे हाई कट ऑफ के बारे में बात करें तो वही 83, 84 रहेगी, जो डेंजर जोन है, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर एससी वालों की 70, एसटी वालों की 51, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 75, ठीक है। 361 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी। तीसरी पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सबसे पसंद की जाने वाली पोस्ट है एक तरीके से, 990 टोटल वैकेंसी थी। जनरल वालों की जो एवरेज कट ऑफ रहेगी वो 77 नंबर के आसपास रहेगी। जो हाईली कॉम्पिटिटिव वाले जोन है उनमें आपके प्लस हो जाएंगे 4 या 5, जो लेस कॉम्पिटिटिव वाले कंपटीशन वाले जोन है वहां पर आपकी -4-5 मार्क्स हो जाएंगे। ये जस्ट एक एवरेज नंबर है। एससी पोस्ट की, एससी कैटेगरी की 71, एसटी वालों की 53, ओबीसी वालों की 76, ईडब्ल्यूएस वालों की भी 76 है। चौथी पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क, जिसके ऊपर सबसे कम वैकेंसीज 72। अब ये नहीं कि वैकेंसीज इतनी कम तो भाई इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाएगी। इस पोस्ट के ऊपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग 78 मार्क्स के आसपास जनरल वालों की एवरेज कट ऑफ रहेगी। बाकी जोन वाइज आप खुद निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया +-4-5 और कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन था इस बार। एससी वालों की 70 के आसपास, एसटी वालों की 51, ओबीसी वालों की 77 और ईडब्ल्यूएस वालों की 76 के आसपास रह सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या भैया सबसे ज्यादा कट ऑफ कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के ऊपर रहेगी, जबकि इस पोस्ट के ऊपर तो वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है। वैकेंसीज ज्यादा है तो कंपटीशन कम रहना चाहिए। सोच आप बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत हो। अगर आप एक बार ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ के ऊपर नजर डालो, ठीक है, वहां पर दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट बस। ये देखो गाइस, ये ग्रेजुएट लेवल की जोन वाइज कट ऑफ है। यहां पर क्या देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज थी 3000 के आसपास, वो लगभग गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर थी। तो भाई वैकेंसी कट ऑफ यहां से कम ही जा रही है ज्यादातर पोस्ट के ऊपर। लेकिन सबसे कम जो वैकेंसीज थी 732 के आसपास, वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर थी। तो सबसे कम वैकेंसीज कहां पर थी? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा कट ऑफ यहां से नहीं गई, दूसरे नंबर पर सबसे कम कट ऑफ है। तो वैकेंसीज यहां पर वेरी नहीं कर रही है। कट ऑफ सबसे ज्यादा किस पोस्ट के ऊपर जा रही है? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। क्यों? क्योंकि यह टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट है। सभी लोग को पता है अगर हमने इस एक पोस्ट को क्रैक कर लिया तो हमें रेलवे के अलग अलग बड़े बड़े विभागों के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही 12वीं पास वालों के साथ है। कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सॉरी, ये एक ऐसी पोस्ट है, इसी पोस्ट से आप पहुंचोगे टीसी की पोस्ट के ऊपर, इसी पोस्ट से आप पहुंचोगे टीटीई की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। टिकट चेकर हो या फिर टीटी ट्रेन टिकट एग्जामिनर, इन पोस्ट के ऊपर आप इसी पोस्ट से पहुंचते हो। कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट से ही पहुंचते हो। और ये इकलौती लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि 12वीं पास वालों के लिए इन चारों में से सबसे बड़ी पोस्ट है। 12वीं पास ही एलिजिबल है, लेकिन पे लेवल 3 की पोस्ट है, जहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी ही लगभग 50,000 से भी ज्यादा होगी। 50 से 55,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी ये जो 3 पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर आपकी वही, किसी पोस्ट के ऊपर 38,000 तनख्वाह है जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, किसी पोस्ट के ऊपर आपकी लगभग 42,000 रुपए तनख्वाह है, किसी पोस्ट के ऊपर आपकी वही
40 से 41,000 रुपए तनख्वाह है। लेकिन इकलौती सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भले इस पोस्ट के ऊपर हो, लेकिन कट ऑफ भी आपको सबसे ज्यादा इसी पोस्ट की देखने को मिलने वाली है, चाहे देख लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कम है तो इसकी कट ऑफ आई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट को प्रेफरेंस दे के रखे हैं कि जिस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी उसको पहले नंबर पर डाला है, ठीक है। तो भाई इस वजह से, लेकिन यार चारों ही पोस्ट में कट ऑफ में वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एक एक दो नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, एक एक दो नंबर का डिफरेंस रहेगा कट ऑफ में। और ऐसा ही गाइस ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिला है। ग्रेजुएट लेवल की जो कट ऑफ बनी है वहां पर भी कट ऑफ में वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं है, वही एक एक दो तीन तीन चार चार नंबर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 75 है तो फिर आपकी 78 68 इस तरीके से है, ठीक है। एक एक दो तीन तीन नंबर का वेरिएशन है, ठीक है, वही वेरिएशन है। देखो कहीं कहीं पे तो बिल्कुल कट ऑफ सेम जा रही है दो पोस्ट की, ठीक है। तो कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, बस जो ऐसे जोन है कि जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, जैसे परसीड कंपटीशन ज्यादा है, उनमें आपको 5-6 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के कट ऑफ को भी एनालाइज किया, किस जोन से कितना कंपटीशन वो भी एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी एनालाइज करी, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसीज भी एनालाइज करी, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर भी मैंने सारी चीजें एनालाइज करके ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो समझ गए कि एवरेज कट ऑफ ये किस तरीके से है। ये एक फाइनल कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये जस्ट एक एवरेज कट ऑफ है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। अब आपके जो रो मार्क्स आएंगे आंसर की आप चेक करोगे, उसमें आपको कुछ नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ आपकी रहेगी कितने में से? आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जाती है, ठीक है। सीबीटी 1 एग्जाम 100 नंबर का ही तो होता है ना, सीबीटी 2 होता है 120 नंबर का, ठीक है। तो भाई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोगों को चीजें पसंद आई होगी और बहुत सारे लोग लगातार कमेंट भी करना शुरू कर देंगे कि भैया आप गलत बता रहे हो, गलत एनालिसिस है, ऐसा होगा ही नहीं, देख लीजिएगा वो होगा। तो यार कुछ भी हो, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है जो मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जो कि एग्जैक्ट कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। जस्ट एक आइडिया है, लगातार बहुत सारे लोग की डिमांड आ रही है, उसके बेसिस पर उस डिमांड को देखते हुए मैंने चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करी है। बाकी विश्वास करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलेगा इस वीडियो में इतना ही था। जिन लोग को पसंद आया तो वो लाइक करेंगे, मुझे पता है, छोड़ेंगे नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोबारा बता रहा हूं। और एनटीपीसी की वैकेंसीज आ रही है, 21 तारीख से ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 5500 वैकेंसीज है। एनटीपीसी 12th लेवल के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, जहां पर इस बार 3050 वैकेंसी है, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।